नाजरीन, भारतीय मसालों, भारत के बनाए हुए खानों और वो जो प्रोसेस फूड और तैयारशुदा खाने, और फिर ये कि भारत से बैरून मुल्क जाने वाले जो वो ख़ास हर्बल पाउडर्स, यानी कि जो हर्बल दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटियों से बनी हुई अद्वियात हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उनके पाउडर्स हैं, और फिर ये कि जो उनके तैयारशुदा खाने हैं, हलीम बना के बेचते हैं डब्बों में पैक करके, बिरयानियाँ, पता नहीं क्या क्या, वो ये पूरी दुनिया में खाए जाते हैं। उन लोगों के लिए जो ये खाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी वार्निंग है और बहुत बड़ा अलर्ट है। मैं इसके बारे में आपको तफसीलात आज बताने जा रहा हूँ और मैं हाज़िर हूँ मियाँ ताहिर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी, भारतीय लोग और पाकिस्तानी जहाँ जहाँ रहते हैं, वो हमारा ये पूरे का पूरा जो मिडल ईस्ट है, ये हो जिसमें अरब कंट्रीज़ हैं और जिसमें इसके अलावा सिंगापुर है, हांगकांग है, फिर बरतानिया में बहुत बड़ी तादाद है, अमेरिका में है, ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी जहाँ जहाँ रहते हैं, वहाँ एक आम तासुर है, एक आम कॉन्सेप्ट है कि जो हम चूँकि इंडियंस हैं, यानी कि पाकिस्तानी भी समझते हैं कि हम भी यही खाने खाते हैं, तो वो भारतीय खानों को बड़ा तरजीह देते हैं। वहाँ पे मौजूद पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ से आई हुई पैकिंग को, वहाँ के आए हुए मसालों को, वहाँ पे से आए हुए हर्बल पाउडर्स को बड़ी तरजीह देते हैं। उसके ऊपर फिर बड़े फ़वाइद लिखे होते हैं, हर कोई उससे मुतासर होता है। फिर फेसबुक है, पूरा सोशल मीडिया वो इनसे भरा हुआ है, और ये जो लोग इनके हैं वो उसकी प्रमोशन करते हैं कि जी आप हल्दी खाएँ, आपका कैंसर ख़त्म हो जाएगा, आप फ़लाँ चीज़ खाएँ, ये ख़त्म हो जाएगा, और ये फ़लाँ बूटी जो है वो हमारे फ़लाँ हकीमों ने बनाई थी। तो ये बेसिकली तो यूनानी तरीका इलाज था जो हिंदुस्तान में आया और हिंदुस्तानियों ने उसको अडॉप्ट किया, और उसके बाद ये जड़ी बूटियाँ निकाल के फिर उसको ले आए सामने। अब इसमें तो बहस नहीं हम कर रहे कि वो तरीका इलाज जो है वो कितना अच्छा है और कितना जो है वो सेफ़ है कि आप एक जड़ी बूटी खाते जाएं तो वो आपका कोई इलाज करती चली जाएगी। अब वो कितनी खानी है, कब खानी है कि नहीं खानी है, ये एक अलग बहस है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये मसाला जात, ये वाली जो तैयारशुदा खुराक जो इंडिया से जाती है और जो इंडिया से ये जो हर्बल पाउडर जाते हैं, उनमें बड़े ख़तरनाक केमिकल्स हैं, और इसकी तरफ तवज्जो दुनिया के बेहतरीन अदारे जो फूड को चेक करते हैं, जो फूड के मयार को चेक करते हैं, और वो अपने लैब्स में उसको हर वक्त अलर्ट रहते हैं, उन्होंने ये जारी किया है। और ये जितने मुल्कों का मैंने नाम बताया, ऑस्ट्रेलिया समेत सारे मुल्कों में ये अलर्ट जारी हुआ है। अब यूरोपियन यूनियन का एक अदारा है EFSA, बेशक गूगल कर लें EFSA, और उसके बाद एक है रैपिड अलर्ट सिस्टम फॉर फूड एंड फीड, ये RASFF। इन दोनों ने बड़ा, और अमेरिका का FDA, इन तीनों अदारों ने, आगे भी जाके बताता हूँ, इन्होंने एक अलर्ट जारी किया है, मुख्तलिफ अलर्ट्स जारी किए हैं, मुख्तलिफ इनकी जो पैकिंग में आते हैं जो चीज़ें उस पर, और जो इनकी फ्रोज़न चीज़ें हैं वो भी पैकिंग में, इन सब पे उन्होंने तकरीबन बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने अलर्ट जारी किया है। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा है कि जो मसाले हैं उसमें कीड़े मार अद्वियात जो वो डालते हैं उसका एक ख़ासी मिकदार पाई गई है। अब कीड़े मार अद्वियात जहर होता है, केमिकल्स होते हैं, जहर होता है जो कीड़ों को मारता है, जो मुख्तलिफ फसलों पे और जो मुख्तलिफ चीज़ों पे जो उगती हैं उस पे अगर कीड़े हैं तो उनको मारने के लिए वो फेंका जाता है, तो वो जहर होता है। तो वो मिकदार उन मसालों में पाई गई है। अच्छा जी, इसके अलावा उसमें क्या पाया गया है, एक जो सबसे जो ख़तरनाक उसमें केमिकल है वो है एथिलीन ऑक्साइड, और ये जो है ये कैंसर पैदा करता है, फेफड़ों का और ब्रेस्ट कैंसर ये पैदा करता है, ये जो केमिकल है। इसके अलावा इन्होंने ये किया कि इसमें जो रंग इस्तेमाल करते हैं वो भी इंडस्ट्रियल कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अप्रूव्ड कलर्स हैं, यानी कि जो इंसानी सेहत के लिए, ग़िज़ाओं के लिए बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ कलर्स देते हैं फूड को, मुख्तलिफ चीज़ों को, तो वो ये इंडस्ट्रियल यूज़ कर रहे हैं। उसमें ऑलरेडी वो होते ही केमिकल है, वो केमिकल से ही तैयार होते हैं। तो ये इन अदारों ने रिपोर्ट किया। इसके अलावा इनकी ये जितनी ये सी फूड बेचते हैं, समुद्री यानी कि मछली, केकड़े वेकड़े, ये वो, तो उसको उस पर ये एक उसमें एक बैक्टीरिया पाया गया है, वो है, उसका नाम है फीकल बैक्टीरिया। और ये जो फीकल बैक्टीरिया है ये आम तौर पे डायरिया
लोगों को हो जाता है, इससे मरोड़ होते हैं पेट में और भूख लगना कम हो जाती है। ये जिनके अंदर ये जाता है, ये जो लोग अपने खुराक से लेके जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो मैंने खुराक बताई है, ये जो सी फूड है, इसके ऊपर ये एक केमिकल लगाते हैं, उसका नाम है फार्मलिन। ये केमिकल जो है ये आम तौर पे लाशें, जो लाश जो होती है, अगर उसको महफूज करना है कि वो देर तक महफूज रहे, कुछ देर तक, उसके ऊपर एक केमिकल लगाया जाता है, ये फार्मलिन। उसके ये टीके लगाते हैं इन मछलियों को, और ये जो सी फूड जो है वो बैरून मुल्क भेजते हैं इंडिया वाले, उसमें ये इंजेक्ट करते हैं, टीके लगा के भेजते हैं ताकि ये ख़राब ना हो। खुदा का खौफ करें। अच्छा, अब अमेरिका का जो FDA है, उसने इनकी बहुत सी कंसाइनमेंट्स जो हैं वो पिछले 2022, 23, 24 में उन्होंने ये कैंसिल कर दिए हैं, रिजेक्ट कर दिए हैं कि ये वापस ले जाएं। ये इंसानी सेहत के लिए बहुत, साल्मोनिया बैक्टीरिया इनके पाया गया है, इनकी जो हल्दी और मसालों में, अमेरिका के अंदर जो साल्मोनिया बैक्टीरिया, ये जो साल्मोनिया बैक्टीरिया है, ये छोटे बच्चों के लिए बड़ा ख़तरनाक है। बड़ों के लिए इतना ज़्यादा नहीं, ये छोटे बच्चों के लिए बड़ा ख़तरनाक है। फिर ये जो हल्दी बेचते हैं उसमें सीसा मिला है, ये जो सीसा यानी कि ये जो वो लेड होता है वो मिला है, और ये इंसानी सेहत के लिए, इंसानी बॉडी के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। इसके अलावा इसमें इन्होंने जो प्रोसेस फूड है उसमें कीड़ों के टुकड़े और चूहों के बाल मिले, कीड़े मकोड़े नहीं होते, वो भी पीस देते हैं सारे ये उसमें, और चूहों के बाल ये उसमें कर देते हैं। और ये जो मैंने आपको 2 बैक्टीरिया के नाम बताए हैं ना, एक ये जो साल्मोनिया बैक्टीरिया और फिकल, ये आप आम तौर पे ये कहाँ पाया जाता है? ये आम तौर पे इंसानी फुजले में पाया जाता है या जानवरों के फुजले में पाया जाता है। तो ये आप तसव्वुर करें कि ये जो उन खुराकों में ये जो भेजते हैं उसमें अगर ये दोनों बैक्टीरिया मौजूद हैं तो ये फिर क्या है? अंदाज़ा करें, मैं अब नाम नहीं लूँगा कि ये क्या, मतलब ये कहाँ पे तैयार होते होंगे। और अक्सर लोगों ने ये जो मैंने आपको बताया, ये जो जितनी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई थी उस पर जो लोगों को कमेंट्स आए हैं वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, हम जब इनको खोलते हैं यानी कि डब्बे पैक्ड, तो उसमें से एक अजीब गोबर की बू आती है और वो पता नहीं क्या, बहुत गंदी बू आती है। फिर वो जब निकल जाती है तो फिर वो ज़ाहिर है वो निकल जाती है। तो उसके बाद लोग उसको, वो हलीम होता है, पता नहीं क्या क्या ये बेचते हैं, जो आपको पता ही है। फ्रॉड भारतीयों पे ख़त्म है। हमारा जो वो बासमती चावल था उसको अपने नाम से बड़े अरसे तक बेचते रहे, वो तो अब जाके हमने उसको वागज़ार कराया, अपने नाम पे किया। अच्छा जी, इसके अलावा इनके ये नहीं है सिर्फ अमेरिका में, बल्कि शुमाली अमेरिका और दीगर मुल्कों से, शुमाली अमेरिका का जितने ममालिक हैं, ये ब्राज़ील है, मैक्सिको है, इनसे भी ये इनकी जो फूड की आइटम्स हैं उनको हटाया गया, उनको कहा गया है कि ये वापस ले जाएं। अब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी ज़ाहिर है, वो तो तरीक़ाकार है उनका, एक अदालती कार्रवाई है वो होती है। और उससे फिर ये कि इनमें एथिलीन ऑक्साइड मैंने आपको बताया वो पाया गया है। इनके जो स्नैक्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो उनको उन्होंने कहा है कि ले जाएं, उठा के ले जाएं। एक्रेला इसमें एक कैंसर का पैदा करने वाला एक केमिकल है वो पाया गया है। और इसके अलावा इनकी जो ये ऊपर जो लेबलिंग करते हैं उसमें जो मालूमात देते हैं वो अधूरी होती हैं, वो गलत होती है। एक्सपायर्ड फूड्स भेज देते हैं वहाँ पे, ये इंडियन एक्सपायर्ड फूड भेज देते हैं। अच्छा जी, इनके हर्बल पाउडर्स में आर्सेनिक पाया गया है। आर्सेनिक एक जहर होता है जो स्लो पॉइजन होता है, जो इंसान में आहिस्ता आहिस्ता उसको मारता है। अब इन अदारों ने जो तजवीज़ किया है वो ये, अच्छा फिर इनमें मैं आपको एक दफ़ा फिर दोहरा दूँ, इनके मसाले, अचार, तैयार नूडल्स, तैयार खाने, हर्बल पाउडर्स, आयुर्वेदिक अद्वियात यानी कि जो यूनानी तरीक़ा इलाज से जो ये अद्वियात हैं वो, और फ्रोज़न स्नैक्स और फ्रोज़न फूड्स जो हैं ये हैं जो इंडिया से जाती हैं। इनसे बचें, ख्याल करें इनसे, जो बैरून मुल्क हैं और जो पाकिस्तान से यहाँ से जाते हैं या वहाँ रहते हैं, इवन इंडियंस को बचना चाहिए। उनके लिए भी ये बहुत, उनकी जो साइट्स और सोशल मीडिया में उनको अलर्ट दे रहा है और लोग अब इनसे दूर होना शुरू हो गए हैं। अब इनसे जो बीमारियां पैदा हो सकती हैं उस पे इन अदारों ने अलर्ट जारी किया है कि ये जो चीज़ें जो आपके जिस्म में इन खुराक के ज़रिए जाती हैं उसमें आपके अज़ा की बीमारियां यानी कि घुटनों की और बाकी हर जगह, हर
किस्म के अज़ा की बीमारियां आपको हो सकती हैं। कैंसर का बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है जो इसमें केमिकल्स हैं। हार्मोनल मसाइल आपको हो सकते हैं। इसके अलावा आपको दायमी इन्फेक्शन मैदे की हो सकती है और आंतड़ों की हो सकती है। बेऔलादी यानी कि औलाद का ना होना हो सकता है। और पेट की बीमारियां जो हैं वो सारी की सारी वो बड़ी शदीद बीमारियां आपको लाहक हो सकती हैं। इंडियन मसालों से, इंडियन पाउडर से, इन सब से बचें, अपनी ज़िंदगी खुद जिएँ। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसके साथ ही इजाज़त दी।